इन्हें चिन्हित करें, इनकी पहचान करें। हम पहले घुसपैठियों से कहेंगे ऐसा, माख्य प्रसाद तासा ने कहा कि भाजपा का युवा मोर्चा उन्हें कहेगा या तो आप खुद चले जाएं, नहीं तो हम घर घर जाकर के लोगों से बोलेंगे कि आप उन्हें काम देना बंद करें ताकि वो अपने आप इस देश को छोड़ करके चले जाएं। ठीक वही बात को अभी कुछ दिन पहले इस देश के आउटगोइंग सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही। वही बात उस समय 2014 में कामाख्या प्रसाद तासा जो है, कामाख्या प्रसाद तासा कह चुके थे। अब आप ये देखिए, उसके बाद अमित शाह आते हैं, उसी बात को दोहराते हैं। 2014 से लगातार जिस बात को उनके सांसद कहते आ रहे थे, अब पिछले 5 सालों में हमने देखा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी बार बार आकर उस बात को दोहराते हैं। अभी बीते कुछ हफ्तों में तो आपने देखा कि हद ही हो गई। आपके जो आउटगोइंग सीएम है, वो जो 2021 में ये दावा कर रहे थे कि हम एक एक को चुन करके निकाल देंगे, हम पता लगा लेंगे कौन है, कितने हैं, कहाँ हैं। ये वो लोग हैं जो आज तक जनगणना तो करा नहीं सके हैं पिछले 15 साल में। वो कहने लगे कि हम चुन चुन कर निकाल लेंगे और भगा देंगे। अभी उन्होंने हाल ही में असम में एक बड़े गुवाहाटी के बड़े होटल में हो रही एक चैनल की कॉन्क्लेव में ये कहा कि मैं तो अपनी पूरी उम्र लगा कर के भी, कितने बेचारे बन के उन्होंने कहा, मैं तो अपनी पूरी उम्र लगा कर के भी इस प्रदेश से घुसपैठियों को नहीं निकाल पाऊंगा। ये काम तो असम की जनता को करना हो। यहाँ सच साफ दिखाई देता है। अभी कल योगी आदित्यनाथ, हैरान हो जाएंगे आप सुनकर के, जिन्होंने आपके यहाँ आकर क्या बयान दिया, कल मजहबी बयान देने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास किया। वही योगी आदित्यनाथ, आपको हैरानी होगी, आज हरियाणा के और उत्तर के सारे जो अखबार हैं उसमें सुर्खियां हैं कि 331 परिवारों को, हिंदू बांग्लादेशी परिवारों को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। यानी बांग्लादेश आपके लिए मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान मुद्दा है। असम में आकर के, झारखंड में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के, हर प्रदेश में जाकर के आप बांग्लादेशी घुसपैठिया ये बोलेंगे, लेकिन असम में आते ही आप एनआरसी का के आंकड़े भी बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े आपको आईना दिखाते हैं, आपकी सांप्रदायिकता, धर्म, मजहब की राजनीति का आईना दिखाते हैं। हमें आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी करके, ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़े बताऊं अगर, तो देखिए मनमोहन, ये आंकड़े मैं आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से भी दूंगी, सभी मीडिया के साथियों के पास ये प्रेस रिलीज पहुंचा दिया जाएगा। मनमोहन सरकार की, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, उसमें एक एक साल में आपको बताऊं, 2005 में, 2014 में आप अगर देखें, 2014 के बाद मोदी सरकार के आंकड़े हैं 1989, उनका पहला साल, हमारा पहला साल 2005, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। गृह मंत्रालय के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं। 2005 में हमारी पहले साल की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 14,916 घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया गया। वहीं मोदी सरकार के पहले साल में 989 ओनली। 2006 में हमारी सरकार के दूसरे साल में, यूपीए सरकार के दूसरे साल में 13,692 निकाले गए। 2015 में 474, मात्र आधा हो गया, 989 से आधा नंबर आ गया। 2007 में हमने 12,135 घुसपैठियों को, जो गैर कानूनी तौर से हमारे देश में आ गए थे, उन्हें बाहर किया। 2016 में मोदी सरकार का आंकड़ा और थोड़ा कम आते हुए 306 पे, 308 पे सिमट गया। 2008 हमारी सरकार का चौथा साल, 12,625 को डिपोर्ट किया। 2017 में मोदी सरकार ने ये 3 डिजिट से 2 डिजिट पर आ गए, 51, मात्र 51 लोगों को बाहर। 2009 में हमने 10,602 को बाहर किया। 2018 में, अब क्योंकि 2019 पास आने लगा था और ये जो सांप्रदायिकता का नैरेटिव था, नफरत का नैरेटिव था, इसको थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी देनी थी, इसको थोड़ा वजन देना था। अब 51 से तुरंत उठ करके ये जो नंबर है 445 हो गया। तब भी 989 से ऊपर नहीं गया जो पहले साल में था, 445 मात्र बाहर किए हमने। 10,602 2009 में बाहर किए। 2010 में हमारी सरकार ने 6,290 बाहर किए गए। 2019 में 299 मात्र बाहर किए। 2011 में हमने 6,761 बाहर किए।
2020 यानी इनकी सरकार का जो 8वां साल था उसमें 7वां साल माफ कीजिएगा 258 बार। 2012 में हमारी सरकार ने 6,537 लोगों को डिपोर्ट किया, जबकि मोदी सरकार के उसके बराबर के साल में 246 मात्र बाहर भेजे गए। और उसके बाद हमारी सरकार का जो अंतिम साल, अब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, हमारा 5 डिजिट से 4 डिजिट में आया, वो इसलिए क्योंकि 89,000 के आसपास 10 साल में बाहर करके वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई और वो अंत में हमने 5,234 लोगों को अंतिम साल में बाहर किया और ये मुहिम जारी रही। लेकिन भाजपा सरकार ने आकर के 2022 में फिर 19 में चुनकर दोबारा आए, 21 का मैंने आपको बताया, 22 में मात्र 163 लोगों को और अब 23 में आप दोबारा देखिए ग्राफ और इस पैटर्न को पढ़िए कि 2023 में दोबारा से फिर ये नंबर बढ़ के 163 से 411 हुआ क्योंकि 2024 में चुनाव आया। तो ये जो सरकार है, चुनावों में घुसपैठियों को याद करने वाली सरकार है। टोटल नंबर, और इसे आप छापिएगा जरूर, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल की कार्यकाल में 88,992 घुसपैठियों को देश से डिपोर्ट करने का काम किया, उनके देश में वापस भेजने का बाइज्जत काम किया। जबकि भाजपा सरकार ने अपने 11 साल में 2024 तक सिर्फ 3939 सिर्फ इतने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम। अब आप ये समझिए कि आंकड़ों से ये सरकार इतना भागती क्यों है। इसलिए भागती है, आंकड़े आपके सामने होंगे, इस टेबल को आप किसी तरीके से छाप सकते हैं क्योंकि हम हवाबाजी नहीं करते, हम आंकड़ों के साथ सच बोलते हैं। और मोदी सरकार तो आंकड़ों से भागती है, हिमंता आंकड़ों से भागते हैं, आंकड़े उनका पीछा करते रहते हैं किसी भूत की तरह से, जो हम कभी रुकने नहीं देंगे। इन आंकड़ों से उनका पीछा हम करवाते रहेंगे। अब ये डराने का जो काम है, इनकी पुरानी फितरत है। मैंने आपसे कहा मैं आपको इतिहास में लेके चलूँगी। अब मैं हिमंता विश्व शर्मा और भाजपा की तरह तो हूँ नहीं कि बोल दूँ बॉडी डबल है और फिर वो बाद में उसको साबित ना कर पाएँ। हम आपको जो बात कहेंगे उसको साबित करके ये बताना चाहते हैं कि भाजपा की जो डराने की, नफरत की फितरत है और ये जो आदत है, ये 1997 से तब शुरू हुई जब उनकी सरकार के गृह मंत्री उस समय के इंद्रजीत गुप्ता ने संसद में ये दावा किया कि 10 करोड़ घुसपैठिए भारत में घुस आए, जिसकी पुष्टि उस समय के असम में राज्यपाल थे SK सिन्हा, उन्होंने उसकी पुष्टि की, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में ये बताया कि भाई बहुत सारे घुसपैठिए इस देश में घुस आए हैं, 1 करोड़ घुसपैठिए घुस आए हैं। उस समय याद कीजिए असम में किसकी सरकार, असम में उस समय असम गण परिषद की सरकार थी। ये सब जानते हैं असम गण परिषद की सरकार के ऊपर किसका हाथ था। वहीं से इस नफरत के नैरेटिव की शुरुआत हुई। 2001 में फिर माधव वाडवोले की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। इस टास्क फोर्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के माध्यम से इस संख्या का फिर खुलासा किया गया और इस बार ये संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ हुई। मैं आपको याद दिला दूं कि 2001 से पहले 1997 में जब इस आंकड़े को दिया गया तब कोई पुष्टि नहीं हुई थी, कोई जनगणना नहीं हुई थी। 2001 में जनगणना में बांग्लादेशियों की कोई गिनती नहीं हुई थी। 2003 में उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सभी राज्यों को निर्देश दिए और उन्हें कहा कि घुसपैठियों की पहचान करनी है और उन्हें बाहर निकाल फेंकना है। और आज असम के मुख्यमंत्री, आउटगोइंग मुख्यमंत्री, ये बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे बस की बाहर की बात है, असम की जनता को ये करना पड़ेगा। तो असम की जनता तो जो करने जा रही है, बिल्कुल असम की जनता यही करने जा रही है, उनको बाहर फेंकने जा रही है और उन लोगों को वापस सरकार में लाने जा रही है। गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वापस सरकार में लाने जा रही है, क्योंकि ये जानते हैं, असम की जनता जानती है कि आंकड़े सच बोलते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हमने जहां लगभग 89,000 बांग्लादेशियों को बाहर भेजा, वहीं भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड तो मात्र 3,939 घुसपैठियों को बाहर भेजने का है। ना ये घुसपैठियों की गणना करना चाहते हैं,
ना ये आंकड़े लाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आंकड़े सामने आएंगे इनका झूठ औंधे मुंह के बल जमीन पर गिर जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहूं और आपको जो डॉक्यूमेंट हम देंगे उसमें ये ड्राफ्ट होगा कि 1971 में आप देखेंगे कि घुसपैठियों की संख्या ज्यादा थी गणना के हिसाब से। 1981 का डेटा उपलब्ध नहीं है। 1991 में फिर वो संख्या कम हुई, 2001 में उससे भी कम हुई, और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से जो उस समय की गणना के आंकड़े हैं वो आपको इस ग्राफ के अंदर मिल जाएंगे। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि नाम इस देश का, चाहे कोई हिंदुस्तान बुलाए, चाहे कोई भारत बुलाए या कोई इंडिया बुलाए, नाम कुछ भी सही पर वतन एक है। नाम कुछ भी सही, लेकिन हमारा मन एक है, और उसी मन के साथ इस बार असम की जनता ने मन बना लिया है कि असम से नफरत फैलाने वाली, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने वाली, हेडलाइंस को डाइवर्ट करने वाली सरकार को बदलना है। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये गारंटीज दी हैं, 11 अंगीकार दिए हैं। गौरव जी ने एक घोषणा भी की है कि वो एक ऐसा कानून भी लाने जा रहे हैं कि जिसके माध्यम से कोई इस प्रदेश में अगर नफरती भाषण से, हेट स्पीच से, मजहब के माध्यम से लोगों को लड़ाने का काम करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदेश जो आज आंखों में आंसू भर के जुबिन दा को याद कर रहा है, ये प्रदेश याद कर रहा है कैसे जुबिन दा ने गुहार लगाई थी कि भाजपा को उठा करके फेंकना है, इस प्रदेश में बदलाव लाना है। जुबिन दा के उन शब्दों से, उन भावों से हम और ये प्रदेश इत्तेफाक रखता है और परिवर्तन आने जा रहा है। अब आपके सवाल।